एक तरफ आपने 3 नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, एक नई पीढ़ी तैयार की नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की। दूसरी तरफ 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे आप? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने अब पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 इयर्स 16 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। जैसे अगर शिवराज जी का केस ले, उन्होंने लाडली बहना स्कीम वो लेके आए और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें वहां पे मिली, जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वेज के अनुमान से भी ज्यादा था। अब ऐसे में वो कह सकते कि हाँ, नड्डा जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, अमित जी का योगदान है, पर मेरा भी योगदान है। तो उनके साथ जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो बोलेंगे यार पार्टी ने गलत कर दिया बहुत सामने से। ऐसा ये इर्द गिर्द को तो हम कभी आने नहीं देते। हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई। 1 to 1 बात होती है। हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे। इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा एवरीबडी इन द पार्टी इज गिवन इट्स ड्यू, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल बी गिवन द ड्यू। उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। ये देखिए, हम ये भी संगठन शास्त्र में सबको बताते हैं नेता को कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उसका मित्र है, कौन उसका पीयर है। ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में हमारी आती है। आप ये सीएम्स को भी देंगे अभ्यास वर्ग की ट्रेनिंग की अच्छा सीएम कैसे बना जाए, मास्टर क्लास? वो तो सीएम कॉन्फ्रेंस में सब लोग बताते ही हैं कि आपको ये काम करना है, करते जाओगे तो अच्छा सीएम बनेंगे। कौन करता है मास्टर क्लास? नहीं, वो तो गुड गवर्नेंस में अच्छा, जब हम बैठते हैं तो उनको सबसे पहले तो मान लीजिए 1 हफ्ते बाद मीटिंग है, तो आज उनको उनके तरफ से हमको आंसर्स चाहिए जो गुड गवर्नेंस सेल ने तय किया है। तो उसके आंसर्स आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद वो प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिपेयर करके वो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उनका जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग कहिए, आप उनकी फिनिशिंग बोलिए, आप उनको परिष्कृत करना बोलिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस से होता है। नड्डा जी, आपका स्वभाव बड़ा सरल है, लेकिन ये बातचीत बड़ी कठिन। फोन उठाना, जैसे शिवराज जी से या वसुंधरा जी से या रमन सिंह जी से बात करना कि आपके लिए कुछ और कितना मुश्किल होता है। कुछ बागी तेवर देखने को मिलते हैं, कैसा पीछे की तरफ से कैसा फीडबैक आता है? कुछ नहीं होता राहुल, क्योंकि हर आदमी जो देख रहा है उसका कुछ अपना अपना आकलन होगा कि क्या होता होगा ऐसी बातचीत। कुछ नहीं होता है राहुल जी। देखिए, ह्यूमन एंगल को समझ करके ह्यूमन डीलिंग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है, आना चाहिए, और मुझे ये काम करना पड़ता है। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो वो उसी तरीके से करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को लगता है तो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जहाँ उनको कोई इस तरह की बातचीत ना लगे, लेकिन स्पेड सही बात उनको कम्युनिकेट हो जाए, तो वो हम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपका इंटेंशन कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से एकदम ही जैसे विपरीत। आपने कहा कि उनको आपने बैठा दिया, मैंने कहा बैठाया नहीं। अब जब हम ऐसा शब्द बोल देंगे भाई तुम जब बैठ जाओ, तो बोलेगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। अब ये शब्दावली है। मैं ये कहूंगा आपने का योगदान बहुत है, और जो सच में है, आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, सब कुछ किया है। अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों ने आगे उसको आगे बढ़ाना है।